संजय जी मैं इससे पूछूं क्योंकि देखिए नीतीश कुमार और लालू बिहार में आए तो उन्होंने कमाल किया, एक साथ आए तो, लेकिन यूपी में फेल रहा दो लड़कों का साथ, और यहाँ पर भी कांग्रेस लेफ्ट आप देख रहे हैं, तो इसको कैसे समझें? आपने 3-4 अलायंसेस का जिक्र किया और उसमें 3 अलायंस आपने कहा नीतीश और लालू साथ आए और उन्होंने कमाल किया, लेकिन जो 3 दूसरे अलायंस हैं उनमें एक फैक्टर है कांग्रेस का फैक्टर। तो मुझे लगता है कांग्रेस की जो लेजिटिमेसी है वो इतनी कम हो गई है क्योंकि और जिस भी पार्टी के साथ आती है तो कांग्रेस अपना वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर नहीं करती है। और लेफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं बंगाल और त्रिपुरा की, दोनों राज्य में एक पूरा एक इतिहास रहा है, दोनों पार्टियां लगातार एक दूसरे के खिलाफ रही हैं। बड़ी खबर, 3 राज्यों में वोटों की गिनती के 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, त्रिपुरा में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि अब तक जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें उलटफेर भी हो रहा है। बीजेपी 40 क्रॉस कर गई थी रुझानों में, लेकिन अभी पीछे हो गई है। अगरतला से अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुपम, 60 में से 60 के रुझान सामने आ चुके हैं, 35 पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। लेफ्ट और टीएमपी दोनों ही काफी ज्यादा पीछे। मुख्यमंत्री कहां है, दफ्तर कब आएंगे, मिठाइयां बंटने क्या शुरू हो रही हैं, या भी थोड़ा धैर्य के साथ इंतजार किया जा रहा है कि पूरे आंकड़े हो जाए? क्योंकि एक बार फिर से देखिए आंकड़ा बदल गया है। यहाँ पर 31 बहुमत को चाहिए और 33 पर इस वक्त बीजेपी की लीड है त्रिपुरा में। अनुपम जी चित्रा, इस वक्त हम मुख्यमंत्री मानिक साहा के ठीक घर के बाहर खड़े हैं और ये बहुत बड़ा आलीशान कोई मकान नहीं है जो आप देख रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा MDS लखनऊ लिखा हुआ है, ओरल एंड ये काफी सारी यहाँ पे डेजिग्नेशंस दी हुई हैं और ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा का खुद का मकान है। वो जो चीफ मिनिस्टर का मकान था वहाँ पे वो नहीं रहते हैं, वो यहीं रहते हैं। तो हम लोगों ने सुना कि वो निकलने वाले हैं, इस वजह से हम यहाँ पहुंचे। हालांकि जिस तरीके से उलटफेर हो रहा है तो हो सकता है कि उनको निकलने में देरी हो, क्योंकि पहले दिख रहा था कि साफ रुझानों में था कि 40 पार जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी की सीट कम भी हो रही है। तो ऐसे में वो थोड़ा रुक कर और तफसील से इत्मीनान से बाहर निकलेंगे, इसकी उम्मीद की जा रही है। हालांकि यहाँ पे और भी मीडिया इस वक्त उन्हीं के इंतजार में है कि मानिक साहब निकलते हैं तो वो क्या बोलते हैं। मानिक साहब का पूरा जो अस्तित्व है और जो पर्सनालिटी है उस पर एक छोटी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। कौशिक, बहुत इंटरेस्टिंग है, सर्जन प्रचार के बीच में एक बच्चे का इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं, फिर तस्वीरें डालते हैं सोशल मीडिया पर और खूब उसकी चर्चा होती है, ऐसे घर में रहते हैं। ये सब भी काम आया। विप्लव देव को हटाना और मानिक साहा को लाना, थोड़ा उस कंसोलिडेशन हुआ, मतलब इमेज का, अगर वाकई एंटी इनकम्बेंसी थी पहले तो। बिल्कुल हुआ है। मानिक साहा को लाना और विप्लव देव को हटाना, कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये फील किया होगा, ये एहसास हुआ होगा कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी बिल्डअप हो रहे हैं और तभी 1 साल पहले हटाया गया और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस गया। और मानिक साहा ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, ये भी एक जो युवा गण है उनको आकर्षित करने के लिए ये बीजेपी के काम आया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे कही थी, उनको पूछा गया था कि आपको कौन सा काम ज़्यादा कठिन लगता है, कि इलेक्शन लड़ना पॉलिटिशियन का काम या जो आपने सर्जरी मतलब मेडिसिन में डेंटल सर्जरी पढ़ा था। तो उन्होंने कहा डेंटल सर्जरी काफ़ी कष्टदायक है, वहाँ पे सिलेबस कठिन होते हैं और ये वहाँ पे जाना, उस सब्जेक्ट को पढ़ना इतनी आसान बात नहीं है। पॉलिटिक्स तो कोई भी कर सकता है। हालांकि बहुत वो किसी ने पकड़ नहीं लिया उस स्टेटमेंट को, बहुत गलत दिशा में ले जा सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में कोई भी आ जा सकते हैं लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकते। उनकी छवि काफी काम आई, तो ये क्लीन इमेज है। अभी भी आप गूगल पे उनका नाम लिखेंगे और सर्जन लिखेंगे तो सबसे पहले उनका काम, उनका एड्रेस, उनके क्लिनिक के बारे में जानकारी, उसकी स्टार रेटिंग, ये आता है। तो उन्होंने अपने उस प्रोफेशन को और उसकी जो एक छवि रखी संजय जी, मतलब प्रद्योत मानिक, अगर बड़े चेहरों को आप देखें तो आप प्रद्योत मानिक वर्सेस इनको देखें तो एक छवि उनकी बहुत बड़ी काम आई। अगर पर्सनालिटी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें त्रिपुरा में, तो मुझे लगता है कोई मुकाबला ही नहीं था। चीफ मिनिस्टर रहे, इस कारण भी उनकी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं अंजना जी, वो एक सर्जन थे, डेंटिस्ट थे, तो उस बात का भी उनको फायदा मिला। और ये जिस ऑप्टिक्स का जिसका जिक्र हो रहा है, चुनाव प्रचार के दौरान बच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें दी जा रही हैं, पोस्ट की जा रही हैं, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। इस पर आप आगे बोलिएगा। एक बार आपके बगल में ये आंकड़ा चल रहा है मेघालय का। TMC ममता बनर्जी की पार्टी आप देखेंगे मेघालय में 12 सीटों पर आगे चल रही है।
12 कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायकों ने टीएमसी का दामन चुनाव के ठीक पहले थाम लिया था, तो क्या उसका फायदा मिलता हुआ मेघालय में यहां पर टीएमसी को नजर आ रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाहर अगर आप देखेंगे तो टीएमसी का इस तरह का प्रभाव यकीनन जो 12 विधायक जीते हुए थे, क्या वही यहां पर लीड लिए हुए हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ये आंकड़े आपके सामने आप देखेंगे 2023 के अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी 6 पर, एनडीपीपी 24 पर, बीजेपी 6 पर, टीएमसी 12 सीटों पर, यूडीपी 6 पर। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं संजय जी? और टीएमसी के लिए क्या अच्छी खबर है यहां से मेघालय से, या फिर 12 जो विधायक थे उन्हीं का फायदा इस वक्त टीएमसी को मिल रहा है? नहीं, अच्छी खबर तो बिल्कुल है चित्रा जी, क्यों नहीं अच्छी खबर होगी। एक पार्टी जिसका वहां पे बहुत कोई बड़ा जनाधार नहीं था, वो 12 सीटें जीतती हुई आज दिखाई पड़ रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये वही 12 विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आए और वही जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जनाधार जरूर खिसका है टीएमसी की तरफ। बिल्कुल, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। मेघालय रुझानों में टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन, मेघालय के रुझानों में टीएमसी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी पीछे है 6 सीटों के साथ, कांग्रेस पीछे है 6 सीटों के साथ, लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी यहां पर अच्छा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, सूर्याग्नि शिलोंग से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। टीएमसी का 12-13 सीटें, और इसीलिए अन्य देखिए इतना बड़ा दिख रहा है यहाँ पर 23, 12-13 सीटें टीएमसी का आना सूर्याग्नि, ये साफ इशारा कर रहा है कि एनपीपी कॉनराड सांगमा के पास अब चॉइस होगा, उनके पास ऑप्शन होगा। अगर वो चाहे तो इधर टीएमसी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। देखिए, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि टीएमसी जिसके खिलाफ लड़ रही थी मोस्टली वो कॉनराड सांगमा और उनकी पार्टी थी, तो क्या वो ऐसा करेंगे वो भी सामने देखने में आएगा। आज अभिषेक बैनर्जी खुद आएंगे कुछ देर बाद यहाँ पर शिलोंग में, और यहाँ पे रहेंगे और जितने भी विधायक जीतेंगे उनके साथ वो बातचीत भी करेंगे, ऐसा सुनने में हमें सूत्रों की तरफ से आया है। और इसका बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि कितना सीरियसली तृणमूल कांग्रेस इस राज्य को वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि अगर अभिषेक चाहते तो वो शायद त्रिपुरा भी जा सकते थे, लेकिन वो मेघालय आ रहे हैं क्योंकि शायद उनको भी अंदाजा था कि यहाँ पे ही शायद एक बहुत बड़ा खाता खुल सकता है तृणमूल का, और वैसा ही दिखने में आ रहा है कि 11-12 लीड्स तो उनको अभी तक है सामने तक। ठीक है, बने रहिए सूर्याग्नि। आपको लग रहा है कि टीएमसी के साथ अलायंस वो नहीं करेंगे, उनकी पॉलिटिक्स को डैमेज करेगा? टीएमसी और कॉनराड सांगमा के बीच अलायंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि टीएमसी को मेघालय में हेड कर रहे हैं मुकुल संगमा, और मुकुल संगमा और कॉनराड सांगमा एक ही प्लेटफॉर्म में कभी नहीं आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि टीएमसी के मुकुल संगमा के फैमिली के जो एमएलएज है उनको छोड़ के बाकी लोग आके कॉनराड सांगमा के साथ जुड़ जाए। तो मुझे जहां तक दिख रहा है, ये बीजेपी को उम्मीदें रखनी ये फाइट तो टीएमसी और एनपीपी का ही था और होगा, लेकिन आखिर में सरकार तो एनपीपी और बीजेपी और बाकी पार्टी मिलके बनाएंगे। ये फाइट में इतनी मजबूती से टीएमसी कैसे? इसी वजह से क्योंकि उसने कांग्रेस के 12 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया, मुकुल संगमा को जोड़ लिया, इसलिए इतनी मजबूती से वहां पर मुकुल संगमा एक दिग्गज नेता है, उनके गारो हिल्स में काफी फॉलोअर्स है, तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फायदा तो बिल्कुल हुआ है टीएमसी को कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है जो मुकुल संगमा के फॉलोअर्स है, और साथ में अभिषेक बैनर्जी गए बंगाल से, आईपैक टीएमसी के कैंपेन चला रहे हैं, तो काफी मजबूत कैंपेन चला है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नतीजा नहीं मिला। टीएमसी को 15 सीट भी नहीं मिलेंगे, तो मैं इसको अच्छा नतीजा नहीं मानूंगा। आईपैक को आप फिर क्रेडिट दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि आईपैक या बंगाल से अभिषेक बैनर्जी ने कैंपेन चलाया, और ये एक्चुअली टीएमसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट था। गोवा, त्रिपुरा